हर पल जियो ड्रामा मन मस्त मलंग बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि जो होता है कबीर वो रिया को उठाकर अपने घर ले आता है, वो भी ज़बरदस्ती उसका हाथ ही नहीं छोड़ता। इस पर रिया जो होती है वो कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम धोखेबाज हो। इस पर वो कहता है क्या बात है, मैं धोखाबाज? जो खुद ही इंसान धोखेबाज हो दूसरों को धोखा कहता हुआ कितना अजीब सा लग रहा है। इस पर वो उसको ले आता है घर, जैसे ही घर लेके आता है तो अम्मा भी जो होती है वो उसको कहती है कि तुम इसको क्यों घर ले आए। इस पर जो होती है रिया वो कहती है कि मैं नहीं आई बल्कि ये मुझे लेकर आया, वो भी ज़बरदस्ती। इसको कहे मेरा हाथ छोड़ो, मैं यहाँ से जाऊँ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। इस पर कबीर जो होता है वो कहता है कि अब तो तुम यहीं पे रहोगे, वो भी अपने शौक के साथ, अब यहाँ से तुम कहीं भी नहीं जा सकते। इस पर अम्मा भी जो होती है वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। इस पर कबीर जो होता है रिया को ले जाता है अपने रूम में, क्योंकि अम्मा भी जो होती हैं उसको बहुत ज़्यादा बातें सुना रही होती हैं और उसको कहती है कि तुमने जो भी किया गलती किया, तुमने अपने भाई और अपनी बहन की बातों में आकर जो है वो मेरे बेटे की ज़िंदगी तबाह बर्बाद करते हो, तुम क्या जलील करना चाहती थी हमें। इस पर जो होती है हुड़िया वो कहती है कि नहीं, मैंने किसी की भी बातों में आगा नहीं किया और आप मेरे भाई और बहन को कुछ मत कहें, मैंने अपनी मर्ज़ी से सब कुछ किया। वैसे भी कबीर मुझे धोखा देने वाला था तो मैंने इसके साथ ये सब कुछ कर लिया, तो अच्छी बात होगी ना। जो इंसान दूसरों को धोखा देने वाला था उसके साथ खुद ही धोखा हो गया। इस पर जो होता है कबीर वहाँ से नाक पड़ता है, हुड़िया को जो है वो अपने कमरे में ले जाता है। इस पर हुड़िया जो होती है वो कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, फिर से रात होगी और फिर मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, तो मुझे कभी भी नहीं रोक पाओगे जैसे मैं पहले चली गई थी। इस बार जो होता है कबीर वो कहता है कि पहले तो मैं मोहब्बत में था इसलिए मुझे पता नहीं चला, लेकिन अब तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते, अब तुम यहीं रहोगी मेरे पास, और यहाँ से जो है वो तो किसी का बाप भी तुम्हें यहाँ से लेके नहीं जा सकते। इस पर रिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन कबीर जो होता है वो रिया को सोफे में बिठा देता है और उसके पाँव पहले बांध देता है, उसके बाद उसके हाथ भी बांध देता है। इस पर जो होती है रिया वो कहती है कि क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो। इस पर कबीर जो होता है वो कहता है कि जो बच्चे होते हैं उनके साथ बच्चों वाली हरकतें कहते हैं, मेरी जान अब तुम यहीं पे बैठो, मैं बाहर जा रहा हूँ, आता थोड़ी देर तक। इस पर वो जाता है अपनी वालदा के पास और जाकर उनको कहता है कि अब जो है वो रिया यहीं पे रहेगी। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इस पर वो कहती है कि तो तुमने काम बहुत ज़्यादा अच्छा किया। अब सिकंदर और उसकी बहन को जो है वो उनके मुंह पे पड़ गई होंगी, जो वो हमारे साथ करना चाहता था वो अब उनके साथ हो जाएगी। अब उनके साथ थू हो जाएगी कि उनकी बहन जो है वो पहले मेरे बेटे से डिवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन वो खुद ही हमारे घर आकर बैठ गई है। इस पर जो होता है कबीर वो कहता है कि अब यहाँ से रिया जो है वो कभी भी नहीं जाएगी। इस बार मुबीन जो होता है वो खामोश होता है, वो कुछ भी नहीं कह रहा था। वो कहता है ठीक है, तुमने जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ सिकंदर जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि ये जो है और हमारे साथ धोखा किया है, इन्होंने गलत साइन नकली साइन करवा के जो है हमारी बहन को यहाँ से लेके चलेंगे। इस पर कबीर का सिकंदर का दोस्त जो होता है वो कहता है कि हो सकता है रिया भी उसके साथ मिली हो। इस पर जो होती है सिकंदर की बहन वो कहती है कि नहीं, रिया उसके साथ मिली हुई नहीं थी, बल्कि वो तो सोई हुई थी और वो उसको उठा कर ले गया ज़बरदस्ती, वरना रिया जो है वो हमारे साथ धोखा कभी भी नहीं कर सकती। इस पर वो कहता है कि हम जो है वो कोर्ट में अपील दायर करेंगे और हम लोग जो है वो उससे डिवोर्स चाहते हैं। इस पर सिकंदर जो होता है उसको कहता है कि हम लोग डिवोर्स लेके रहेंगे, लेकिन सिकंदर का दोस्त जो होता है वो कहता है कि अपील भी जो है वो रिया ही करेगी, लेकिन रिया तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। अगर रिया यहाँ पे है नहीं तो साइन कौन करेगा और जाके अपील कौन एप्लीकेशन जो है वो कौन जमा करवाएगा। इस पर सिकंदर जो होता है वो कहता है कि कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपनी बहन को घर लेकर आऊँगा। दूसरी तरफ सिकंदर जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ से चला जाता है कि कबीर जो होता है वो अपनी बीवी को जो है वो किसी के पास भी जाने नहीं दे सकता। जो उसकी भाभी की बहन होती है वो बहुत ज़्यादा बदीदा होती है। इस पर अम्मा भी उसके पास होती है और कहती है कि क्या हुआ है। इस पर वो कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ। इस पर वो कहती है कि दिल लगता है तुम्हारा उदास है जिसकी वजह से तुम्हारे मुंह पे भी नज़र आ रहा है। इस पर वो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। इस पर उसकी बहन आ जाती है और वो कहती है कि आपको पता भी है ये कबीर को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और आपने फिर भी इसके साथ ऐसा किया, आप इसको एक दफ़ा मौका दे दें, ये रिया को उसकी ज़िंदगी से निकाल देंगे। फिर पहले भी आपने वादा किया था लेकिन आप मुकर गई थी। इस पर जो होती है अम्मा भी वो कहती है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। इस पर वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। इस पर वो कहती है कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं, इश्क करना पड़ेगा। अगर जुनून की हद तक मोहब्बत हो जाए तो फिर इंसान उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इस पर जो होती है वो कहती है कि हाँ मैं उसके साथ जुनून के हद से भी ज़्यादा मोहब्बत करूँगी और कबीर से मैं मोहब्बत इतनी करते हैं। इस पर जो अम्मा भी होती है वो कहती है कि ठीक है मैंने तुम्हें दिया एक और मौका, इस दफ़ा मैं मुकरूँगी नहीं, इस दफ़ा मैं तुम्हारी शादी करवाऊँगी कबीर से। अगर तुमने रिया को कबीर के दिलो दिमाग से निकाल दिया तो। इस पर वो कहती हैं कि ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। जो कबीर की भाभी की बहन होती है वो आती है नाश्ता देने के लिए, वो भी कबीर के रूम में, और रूम में आकर के वो रिया को इस हाल में देखती है और वो कहती है कि इसको क्यों बांधा हुआ है। इस पर वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या लेने हो। इस पर वो कहती है मैं तो खाना देने आए थे लेकिन इसको क्यों ऐसे बांधा हुआ है। इस पर वो कहता है कि तुम्हें बांध दो। इस पर वो वहाँ से डर के भाग जाती है। इस पर वो अपनी बहन को जाकर सब कुछ बताती है तो वो उसकी बहन जो होती है वो से नाक बढ़ती है और वो कहती है कि तुम कबीर से पूछ लेती ना क्यों उसने बांधा। इस पर वो कहती है कि मैं क्या पूछती, वो तो मेरे ही गले पड़ रहा था, मैं तो वहाँ से अपनी जान बचा कर आई। इस पर वो कहती है कि सच में उसने बांधा हुआ था। इस पर वो कहती है कि हाँ सच में बांधा हुआ था और आप जो है वो मजाक मत बनाएं। इस पर जो होती
اس کی بہن وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی کمال کی بات ہے، یہ تو سکندر کو بتانی پڑی ہے، وہ سکندر کو یہ بات پہنچا دیتی ہے۔ جیسے سکندر کو اس بات کا علم ہوتا ہے، سکندر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ اپنی بہن کو کہتے ہیں کہ کیا یہ سب کچھ تم نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا؟ اس بار کہتے ہیں کہ نہیں، میں ایسا کیوں کروں گا، وہ میری بھی بہن ہے، میں اپنی بہن کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کروں گی؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ اگر تم نہ یہ ضد کرتی، نہ ریا کی شادی جو ہے وہ کبیر کے ساتھ کروانے کی بات کرتی، تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا، میری بہن میرے گھر میں ہوتی، اب مجھے میری بہن جو ہے میرے گھر میں چاہیے۔ اس پر وہ جاتا ہے کورٹ میں اور نقلی سائن جو ہے وڑیا کے کر کے وہاں پہ اس کے جو ہے وہ اپیل دائر کروا دیتا ہے، جس کی وجہ سے پہلا نوٹس آ جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ نوٹس خود ہی دینے آ جاتا ہے کبیر کے گھر۔ اس وجہ سے کبیر کی ماں دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ کوئی اچھی خبر تو لے کے نہیں آئے ہوگے، جو میں تم لوگوں کو حال پوچھوں، جو سیدھا بتاؤ کیا کرنے آئے ہو۔ اس پر اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل میں اچھی خبر نہیں لے گا، بلکہ یہ ڈیورس کے پیپرز ہیں اور یہ میں آپ لوگوں کو دینے آیا ہوں۔ اس پر وہ اس کا بھائی جو مبین ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ریا تو ہمارے گھر میں، پھر یہ پیپرز کون کیسے آ سکتے ہیں؟ اس پر جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ لوگوں نے جھوٹے سائن کروا کے ہمارے گھر پولیس بھیج دی تھی، ویسے ہی ہم لوگوں نے بھی جھوٹے سائن کروا کے آپ لوگوں کے گھر نوٹس بھیج دیا، اب ریا جو ہے وہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ کبیر جو ہوتا ہے وہ ریا سے بہت زیادہ محبت کر رہا ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں کبھی بھی کہیں بھی جانے نہیں دوں گا۔ اس پر ریا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم میں سے صرف اور صرف محبت کا ڈرامہ ہی کر سکتے ہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں، تم میں سمجھ کیوں نہیں آتے، تم مجھ سے دور چلے جاؤ تو میں مر جاؤں گا، میں تمہارے بنا ایک سانس بھی نہیں لے سکتا، میں ساری زندگی تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں، تمہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھاتے؟ اس پر ریا جو ہوتی ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ کبیر جو ہے وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ من مست ملنگ پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔